हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा वीडियो, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 324 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, किस धन का, यानी मूलधन हमको पता नहीं है और समय कितना है, समय है 4.1/2 यानी 4 दूना 8 1 9/2 वर्ष। और दर कितना है वो दिया हुआ है, कितना है 6%, और ब्याज दिया हुआ है 324 रुपया। अब देखिए, हमको निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो 324 गुने 100 बट्टा समय गुने दर, तो 9/2 गुने 6। यहाँ काट दीजिए, 2 तिये 6, ये हो गया 324 गुने 100 बट्टा 9 तिया 27। अब यहाँ देखिए, काटिए, 3 नमक 27 और 3 कहें 3 और 3 अट्ठे 24, फिर 9 से काटिए, 12 नमक 108, ये हो गया 12 गुने 100। 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 रुपया, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 1200 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 1800 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज 180 रुपया हो जाएगा। देखिए, हमको दर पता नहीं है और मूलधन पता है। मूलधन है 1800 रुपया और समय है 5 वर्ष और ब्याज है 180 रुपया। अब देखिए, हमको निकालना है क्या, दर। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो 180 गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, तो 1800 गुने समय 5 वर्ष। देखिए, 00 से 00 कट गया, 180 बट्टा 18 पंचे 90, 90 दूना 180, यानी 2%। इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपया का 15 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपया होगा। देखिए समझिए, कितने प्रतिशत, यानी दर हमको पता नहीं है और मूलधन कितना है 800 रुपया है, ध्यान देना है। और समय कितना है, वो 15 वर्ष है, और ब्याज कितना है, वो कितना दिया हुआ है 240 रुपया। निकालना हमको क्या है, दर। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, तो ब्याज है 240 गुने 100 बट्टा मूलधन 800 गुने समय 15 वर्ष। देखिए, 00 से 00 खत्म, ये हो गया 240 बट्टा 15 अट्ठे होता है 120, काट दीजिए, तो 2%। कितना ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा 2%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। देखिए, कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है और दर हमको पता नहीं है, तो दर कितना हो जाएगा 8, और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। देखिए समझिए, यहाँ मान लेते हैं, माना मूलधन है x रुपया, मूलधन कितना है x रुपया, तो 2 गुना हो जाता है, यानी मिश्र धन हो जाएगा कितना 2 गुना, यानी 2x रुपया। तो यहाँ से ब्याज अगर हम निकालते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन घटे मूलधन, यानी x रुपया। अब हम दर निकाल सकते हैं। दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी ब्याज हो गया x गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो मूलधन है x रुपया माने थे और समय है 5, x से x को काट दीजिए और 5 से 100 को काटिए, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से
450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, कितने प्रति सैकड़ा का मतलब होता है कितना प्रतिशत, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समय है यहाँ 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष और मूलधन है 450 रुपया और मिश्रधन दिया हुआ है, यहाँ मिश्रधन है 504 रुपया। यहाँ से हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटे मूलधन, मिश्रधन घटे मूलधन, क्या हो जाएगा 54 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब हमको निकालना है दर। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 यानी 54 गुने 100 बट्टा समय गुने मूलधन गुने समय। तो मूलधन है कितना 450 और गुने समय कितना है 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ 9 से काटिए तो 9 6 के 54 और 9 बचे 45। अब 3 से 3 दूनी 6 और 2 से फिर काटिए यहाँ 25 और फिर यहाँ 25 से काट दीजिए 25 चौका 100, यानी हो जाएगा आंसर 4%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस दर से कोई धन 25 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, समय कितना है 25 वर्ष और मानते हैं मूलधन है x रुपये, मूलधन है x रुपये, तो दुगुना हो जाता है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2x रुपया। फिर समझिए यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन घटे मूलधन होता है, यानी x रुपया ब्याज हो जाएगा। अब फिर समझिए यहाँ हमको निकालना है दर। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, इसे ही कट जाएगा और 25 चौका 100, यानी 4% ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1300 रुपया तथा 7 वर्षों में 1525 रुपया। देखिए 4 वर्ष और 7 वर्ष दोनों के बीच में कितना वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है सो देखिए, चौथा वर्ष में 1300 रुपया, 7वां वर्ष में 1525। तो 1525 में से 1300 घटा दीजिए यानी 225 रुपया हो गया। अब समझ, ये 3 वर्ष का ब्याज है 225 रुपया, तो इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 225 बट्टा 3 से काटिए 3 7 21 3 5 15, यानी वही हो जाएगा 75 रुपये। अब इसीलिए 2 पर बना सकते हैं, यहाँ या तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं या 7 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालिए, 4 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा 75 गुने 4, 75 को 4 से गुना करते हैं तो 300 रुपये। लेकिन 4 वर्ष में वह कितना राशि हो जाता है 1300 रुपया और ब्याज 300 रुपया हुआ, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 1300 माइनस 300, यानी 1000 रुपया मूलधन था और ब्याज कितना था 300 रुपया, मूलधन कितना है 1000 रुपया और समय कितना है 4 वर्ष। अब हमको निकालना है दर। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 यानी 300 गुने 100 बट्टा मूलधन यानी 1000 गुने समय 4 वर्ष। अब देखिए ये 3 ठो जीरो से 3 जीरो खत्म, ये हो गया 30 बट्टा 4, काटिए 15 बट्टा 2 भाग देंगे तो 7.1/2%। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.1/2%, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक रकम साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। माना रकम जो है वह है x रुपया, कितना है x रुपया, तो कहता है 16 वर्ष में दुगुनी, यानी समय कितना हो गया 16 वर्ष और तब कितना हो जाता है दुगुनी हो जाता है। ध्यान रखना है दुगुनी यानी 2x रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले ब्याज हम निकाल लेंगे,
तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, यानी x रुपया हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कहता है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हमको निकालना होगा दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय यानी x गुने 16। ये से ये कट गया, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, यानी 25 चौका 25/4%। दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25/4%। अब कहता है वो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना मतलब 3x। पुनः जो है वह मिश्रधन कितना है, वह है 3x, 3 गुना यानी 3x रुपया। तो फिर हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स यानी 2x रुपया। अब देखो मूलधन है x रुपया, ब्याज है 2x रुपया और दर है कितना, वो है 25/4% और हमको निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला होगा ब्याज गुने 100 यानी 2x गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो मूलधन है x रुपया और दर है 25/4। अब देखिए x से x कट लिया। अब देखो क्या बचा, 200 ऊपर में, 2 को 100 से गुना कर दिए और नीचे में हो गया आपका कितना 25 और 4 चला जाएगा ऊपर, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। तो 8 गुने 4 तो 800 कितना होगा 32 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए कोई राशि 20 वर्षों में यानी समय दिया हुआ है कितना 20 वर्ष, और कोई राशि 2 गुनी हो जाती है। माना मूलधन को हम मान लेते हैं x, मूलधन है x रुपया, तो 2 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 2x रुपया। अब हम यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन घटे मूलधन यानी x रुपया। अब हमको यहाँ से निकालना है दर। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 यानी x गुने 100 बटा मूलधन गुने समय यानी x गुने समय हो गया 20। ये से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100 यानी 5%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा 5%। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में एक रकम 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की उसी दर पर वह रकम कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखिए, माना मूलधन है x रुपया और समय कितना है, पहला में 15 वर्ष, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2 गुना यानी 2x रुपया, यानी x है मूलधन उसका 2 गुना यानी 2x रुपया। यहाँ से सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। तो 2x माइनस एक्स यानी x रुपया ब्याज होगा। अब हम दर यहाँ से निकाल लेंगे। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ये से ये कट जाएगा, 5 दिया 15, 20 पंचे 100 यानी 20/3% दर हो गई। अब उसी दर पर वह रकम कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तब जो है नया मिश्रधन जो है वह है पुनः जो है मिश्रधन है 3 गुना यानी 3x रुपया। तो फिर यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन मिश्रधन घटे मूलधन यानी 3x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2x रुपया। अब हमको निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। तो 2x गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो मूलधन है x रुपया और दर है 20/3। अब यहाँ देखिए ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 बट्टा 20 गुने 3, 20 से 20 दाही के 200, ये हो जाएगा 10 गुने 3, 10 दिया 30 वर्ष। आंसर कौन सा होगा, वो हो जाएगा तीसरा, यानी 30 वर्ष इसका आंसर होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।